इंसान हमेशा से ही दूसरी दुनिया से संपर्क करना चाहता है, चाहे वो दुनिया भूतों और आत्माओं की ही क्यों ना हो। ओइजा बोर्ड नाम का ही एक ऐसा गेम है जिससे आप आत्माओं से बात कर सकते हैं, उन्हें अपनी दुनिया में बुला सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि ऐसे गेम खेलना कभी कभी मौत को बुलावा भी दे सकता है, क्योंकि इनकी वजह से दूसरी दुनिया की बुरी आत्माएं हमारी इस दुनिया में आ जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही कुछ गेम्स के बारे में, कुछ ऐसी बातें जिन्हें जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वैसे तो मैं किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी ऐसे गेम्स को खेलने की कोशिश मत करना, क्योंकि इन गेम्स को जानने के बाद आपका मन एक बार इन गेम्स को खेलने का जरूर करेगा। तो नेवर ट्राई दिस एट होम की वार्निंग के साथ शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। दुनिया भर में यह गेम भूतों और आत्माओं को बुलाने और उनसे बात करने के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। ओइजा बोर्ड गेम में आप बोर्ड पर रखे लेटर्स की मदद से आत्माओं से किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं, जिसका जवाब आत्मा देती है। एमिली ग्रांट नाम के एक उपन्यासकार हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि जेफ हेरोन नाम का उपन्यास इन्होंने ओइजा बोर्ड में मार्क नाम के व्यक्ति की एक आत्मा की मदद से लिखा है। आपने बहुत सारी हॉरर मूवीज में ओइजा बोर्ड को जरूर देखा होगा, जहाँ पर 3-4 लोग मिलकर इस गेम को खेलते हैं और एक शैतानी आत्मा उन चारों में से किसी एक के शरीर में प्रवेश कर जाती है। लेकिन मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूं वो किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि रियल लाइफ का इंसिडेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 लोग ओइजा बोर्ड को लेकर बैठे हैं और वीडियो की क्वालिटी काफी कम है, क्योंकि ये मैक्सिको का काफी पुराना वीडियो है। शुरुआत में तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होती है, लेकिन जरा ध्यान से इन तीनों लोगों के पीछे एक जो अलमारी के ऊपर टेडी बियर रखा है, आप उसकी हरकतों को देखिए। इस टेडी बियर की गर्दन हिल रही है। इनमें से एक व्यक्ति की नजर उस टेडी बियर पर पड़ जाती है और वो बाकी दोनों को इस बारे में बताता है। ये सब लोग घबरा कर उस टेडी बियर को जब तक इन तीनों ने अपनी आंखों से उस टेडी बियर को हिलते नहीं देखा था, उन लोगों ने भरोसा नहीं किया था। इस वीडियो ने वाकई मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्या वाकई में ओइजा बोर्ड एक हॉन्टेड गेम है? क्या मतलब सच में उस गेम को खेलने से दूसरी दुनिया की आत्माएं हमारी दुनिया में आ जाती हैं? अब मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूं जिसको जानने के बाद आप भी ओइजा बोर्ड को हॉन्टेड मानने लगेंगे। ये बात है सन 1917 की, जब विलियम फ्लड नाम के एक व्यापारी ने ओइजा बोर्ड के व्यापार में बहुत सारा पैसा कमाया था। विलियम फ्लड खुद कहते थे कि वो अपना बिजनेस ओइजा बोर्ड की हेल्प से करते हैं। मतलब वो इस गेम का यूज करके आत्माओं से कांटेक्ट करते थे और वो आत्माएं उनके सवालों का जवाब देकर उनको बताया करती थी कि उन्हें बिजनेस में आगे क्या करना चाहिए। एक आत्मा ने उन्हें 3 मंजिला इमारत बनाने के बारे में कहा था और इस बात को विलियम फ्लड ने मान भी लिया था। लेकिन जब इस इमारत का काम चल रहा था तो विलियम फ्लड की इसी इमारत की छत से गिरकर मौत हो गई थी और इमारत से गिरने की वजह से उनकी पसली टूटकर उनके दिल में जाकर घुस गई थी। विलियम फ्लड समझ गए थे कि शैतानी शक्तियों से कांटेक्ट करना शुरुआत में तो उनको फायदे का सौदा लगा, लेकिन बाद में शैतान ने अपना रंग दिखा ही दिया। हालांकि मरने से पहले विलियम फ्लड ने अपने बच्चों को इस बिजनेस को आगे बढ़ाने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ओइजा बोर्ड की वजह से उनकी फैमिली को किसी भी तरह का नुकसान हो। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप इस गेम के बारे में तो जानते ही होंगे और इस गेम को खेलने के रूल्स इतने ज्यादा डरावने हैं कि शायद ही कभी किसी ने इसको ट्राई किया होगा। ब्लडी मैरी को दुनिया का सबसे डरावना खेल माना जाता है। इस गेम को खेलने के लिए आपको रात को 3 बजे अकेले में एक शीशे के सामने लाइट बंद करके अपने हाथ में मोमबत्ती जलाकर कांच में देखकर 3 बार ब्लडी मैरी नाम पुकारना पड़ता है। ऐसा कहते हैं कि रात में इस गेम को खेलने से सचमुच ब्लडी मैरी शीशे में दिखाई देती है, और अगर आपको ये गेम खेलते समय शीशे में ब्लडी मैरी दिखाई दे जाती है, उसके बाद मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि आपके साथ
क्या होने वाला है। एक सवाल लोगों के मन में आता है कि हमें ब्लडी मैरी नाम आईने के सामने ही क्यों बुलाना है। इसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि आईना दूसरी दुनिया का गेटवे माना जाता है और जो लोग काला जादू करते हैं वो ये मानते हैं कि आत्मा शीशे के जरिए आसानी से हमारे संसार में आ सकती है। अगर रियल लाइफ की बात करें तो हमारा डर ही दुनिया का सबसे बड़ा भूत है। अब आप जरा खुद ही सोचिए, रात को 3 बजे अगर आप अंधेरे में एक सुनसान जगह जाकर हाथ में मोमबत्ती लेकर एक चुड़ैल का नाम बुलाएंगे तो इसका असर आपके दिमाग पर क्या पड़ेगा। और जब ये बात आपके दिमाग में मूवीज और दंत कथाओं के थ्रू डाल दी गई है कि जब आप ये नाम बुलाएंगे 3 बार तो वो आपको आईने में दिखाई देगी, तो कहीं ना कहीं ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो चुकी है कि हाँ ऐसा कुछ जरूर होगा। और अंधेरे में मोमबत्ती की रोशनी से बनने वाली कोई सी भी परछाई या छोटी सी भी हलचल आपको ये यकीन दिलाने के लिए काफी है कि आपके आसपास कोई है। हमारे दिमाग का यही डर हमारी जान भी ले सकता है। और अब मैं आपको एक ऐसी घटना बताने वाला हूं जो कि हुई थी उड़ीसा में। उड़ीसा के खरियार नाम के कस्बे में 2 लोगों ने एक शर्त लगाई। शर्त ये थी कि अमावस्या की रात में दोनों में से जो भी कब्रिस्तान की किसी भी एक खास कब्र के नीचे कील ठोक कर आएगा उसे 500 रुपए इनाम में मिलेंगे। अब आप बोलेंगे कि 500 रुपए के लिए कोई इतना खतरनाक काम क्यों करेगा, तो मैं आपको बता दूं ये घटना सन 1969 की है और उस समय 500 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती थी। उन दोनों में से एक दोस्त तो डर गया लेकिन दूसरे ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और 500 रुपए के लालच में वो कब्रिस्तान में रात को चला गया। उसने तय की गई कब्र के नीचे कील ठोकी और जब वो लौट रहा था तो उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसको पकड़ लिया है। वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो आगे नहीं जा पा रहा था। पीछे मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी और उसकी घबराहट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि थोड़ी ही देर में हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो गई। अगले दिन कब्रिस्तान में जब लोगों ने उसकी लाश को देखा तो पुलिस को बुलाया और इन्वेस्टिगेशन से पता चला रात के अंधेरे में उसने जो कील ठोकी थी वो उसने अपने कुर्ते के कपड़े में भी ठोक ली थी। और यही कारण था कि जब वो लौट रहा था तो उसका कुर्ता उस कील में फंसा हुआ था, जिसकी वजह से उसको ऐसा लग रहा था कि किसी भूत ने कब्र में से निकलकर उस आदमी को पकड़ लिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा डर ही सबसे बड़ा भूत है और यही उस व्यक्ति के साथ हुआ। उसने अपने मन में ऐसी ऐसी बातें सोच ली कि घबराहट की वजह से उसको हार्ट अटैक आ गया। ये एक मैक्सिकन डेमन गेम है जो कि आत्माओं से बात करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। अच्छा इसलिए क्योंकि इसमें आत्माओं से बात करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक सफेद कागज पर 2 लाइनें खींचनी है 90 डिग्री पर, 2 जगह पर यस और 2 जगह पर नो लिखना है। 2 साधारण सी पेंसिल ले और उन्हें क्रॉस बनाते हुए कागज पर रख दें। और ये करने के बाद फिर आपको बुलाना है चार्ली को। चार्ली को कैसे बुलाना है मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे छोटे बच्चे भी इस वीडियो को देखते हैं। हो सकता है कोई इस रिचुअल को घर में ट्राई करने की कोशिश करे। आपके बुलाने पर जब चार्ली की आत्मा आ जाती है तो वो पेंसिल की हलचल से आपके सवालों के जवाब यस या नो में देती है। जिन लोगों को डेमोनोलॉजी का सही ज्ञान नहीं होता वो इस गेम को जब खेलते हैं तो चार्ली जैसी आत्मा से उनका संपर्क नहीं हो पाता और इसकी वजह से वो किसी डेमोनिक एंटिटी को अपने पास बुला लेते हैं। शुरू शुरू में ये नेगेटिव एनर्जी, ये शैतान हमारे साथ बहुत ही फ्रेंडली घोस्ट की तरह बिहेव करता है, आपके हर सवाल का जवाब देता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये अपना असली रंग दिखाने लगता है। इस गेम में आप चार्ली से बात कर रहे हैं या नहीं इसका पता इस गेम के एंड में लगाया जा सकता है। जब आप इस गेम को खत्म करने के लिए चार्ली को गुड बाय करते हैं और आपको उसका जवाब यस में नहीं मिलता तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप चार्ली से नहीं बल्कि किसी और शैतानी आत्मा से बात कर रहे थे और वो अब वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद आपको पैरानॉर्मल सिचुएशन, चीखें सुनाई देना, चीजों का हिलना डुलना या किसी परछाई का आभास होना, इस तरह की परिस्थिति से भी गुजरना पड़ सकता है। विज्ञान ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि लोग आजकल भूत प्रेतों पर और पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि जो चीज दिखाई नहीं देती इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। और जब तक आपको किसी चीज के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है, आप उसे कंट्रोल करना नहीं जानते, तब तक ऐसी चीजों से दूरी बनाकर रखना ही आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। तो लॉकडाउन के पीरियड में अगर आप घर पे बोर हो रहे हो तो सांप सीढ़ी खेल लो, लूडो खेल लो, लेकिन इस तरह के शैतानी गेम बिल्कुल मत खेलना और बाद में मत कहना कि गौरव भैया का वीडियो देखने के बाद हमारे एल लग गए। तो यार बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। नए हो चैनल पर पहली बार आए हो तो ये देखो दिख रहा है नीचे सब्सक्राइब का बटन, ये थोड़ा सा नीचे इसको दबा दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।